पाकिस्तान के खिलाफ ईस्टर्न और वेस्टर्न महाज यानी कि भारत और अफगानिस्तान दोनों ने एक मरतबा फिर से बैक वक्त महाज खोलने का फैसला कर लिया है। एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोहा वाले मुज़ाकरात के बाद। लेकिन उससे पहले अफगान हुकूमत ने जलती पर तेल का काम किया है और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने का मंसूबा एन उसी तर्ज पर जिस तर्ज के मंसूबों का भारत ऐलान करता आया है, अफगानिस्तान की तरफ से यह ऐलान आना और अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए आबी हमले का ऐलान, दिस इज समथिंग जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग भी है और पाकिस्तान इसका जवाब भी देगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, एक नई जंग तो छिड़ चुकी है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां हैं, तो सिंदूर 2.0 का जवाब भी तराशना है और वो जवाब इस वक्त भारतीय फौज और हिंदुत्व के नजरियात पर मबनी आरएसएस की हुकूमत जो है वो घड़ना शुरू हो चुकी है। ये दोनों डेवलपमेंट्स और भारतीय फौज पर होने वाले एक हमले की तफसीलात जो हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, दो तीन चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, जो कि तालिबानी रिजीम है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक इलेजिटिमेट हुकूमत है जिसे दुनिया में कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, उसने जो कुछ किया भारत की ईमा पर, भारत के साथ कॉपरेशन करके, भारत की प्लेबुक पे अमल करते हुए, और गालिबन इसमें यही है कि आप हमें पैसा दो, डॉलर्स दो और उसके बदले हम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ महाजगन कर देंगे, टेंशन अपनी बढ़ा देंगे, हम तो मर्सनरीज हैं, जैसे अजय दोवल कहता है किराए के कातिल है और तालिबानी रिजीम ने पिछले कुछ हफ्तों में ये प्रूव किया। फिर उसके बाद दोस्त इस्लामी ममालिक जो है उनका प्रेशर आया दोहा के अंदर। बाज़ाब्ता तौर पे आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है दोनों ने जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें साइन किया और दोनों के हाथ में एग्रीमेंट्स की कॉपीज थी। साथ तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह भी मौजूद थे और कतर के वजीर दिफा जो हैं वो भी मौजूद थे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि अफगान तालिबान ने ये स्टेटमेंट दिया, तालिबानी रिजीम ने, और मुकरना इनका पुरानी आदत है क्योंकि ये स्टेट है ही नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये किराए के कातिल के तौर पे पूरी जिंदगी गुजारते रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अजीत दोवल इनका नया दोस्त ये कहता आया इनके बारे में, मैं तो ऐसी तौहीन नहीं इनकी करूंगा, लेकिन इनका साबका दोस्त, इनका मौजूदा दोस्त जो है वो इनके बारे में ये कहता आया। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये मुकर गए हैं कि जी दोहा में कोई एग्रीमेंट हुआ, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने अफगान तालिबान के इस क्लेम को अब रिफ्यूट किया है ऑफिशियल अपने बयान के अंदर कि जी ये जो कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट दोहा में नहीं हुआ। और दोनों मुल्कों के दरमियान ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि डॉक्यूमेंट साइन हुए थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की के अंदर जो इस्तांबुल में अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है वो डिस्कस करेंगे और वो ये है कि अफगान सॉइल से ओरिजिनेट होने वाला टेररिज्म और अफगानिस्तान की हुकूमत दोहा में होने वाला जो इनिशियल एग्रीमेंट था कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबानी रिजीम उस पर अमल करे। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इंडिया टुडे की खबर है कि आफ्टर इंडिया तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान टू रिस्ट्रिक्ट रिवर वाटर टू पाकिस्तान, के भारत के बाद अब तालिबान के जेरे हुकूमत चलने वाला जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने जा रहा है। और अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की सस्पेंशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी की, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर रिवर्स के जरिए जो पानी है वो बंद करना चाहता है। और तालिबान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि काबुल जो है वो एज सून एज पॉसिबल कुनर दरिया जो है उस पर अपना डैम बनाएगा। और इसके हवाले से इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि जस्ट वीक्स आफ्टर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंगेज्ड इन अ वॉर इन विच हंड्रेड्स वर किल्ड, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई। एंड इवन इनका मीडिया खुद ये कह रहा है कि ये एक ऐसे मौके पर भी हो रहा है जब अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो भारत का दौरा करने के बाद अफगानिस्तान पहुंचे और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली वही कर रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ आबी जारियत और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आबी हमला करने का मंसूबा रखता है। और पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमारा पानी रोकने के लिए जिस दिन भारत ने डैम बनाया तो हम एक डैम पे दो मिसाइल मारेंगे। तो ये अफगान किस खेत की मूली है, इस चीज का तो इन्हें पता होना चाहिए। और ये आलाकार बन के, मतलब अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करो, आप कुछ नहीं, हमें क्या मसला है उससे, लेकिन आप भारत के आलाकार, भारत के पिट्ठू और किराए के कातिल बनेंगे तो फिर एतराज तो होगा। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के अमीर जो है उन्होंने कुनर दरिया पर डैमों की तामीर के लिए हिदायत जारी कर दी है। और नायब वजीर इत्तलात जो है मुहाजिर फराही, इसके मुताबिक तालिबान अमीर ने वजारत पानी और तवानाई को डैमों का कह दिया है कि जितना जल्दी हो कुनर पर डैमों की तामीर का काम शुरू कर दिया जाए और इस काम के लिए मुल्की कंपनियों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएं और गैर मुल्की कंपनियों का इंतजार ना किया जाए। इससे पहले अफगानिस्तान के वजीर पानी और तवानाई जो है अब्दुल लतीफ मंसूर ने बयान में कहा कि अफगान अवाम को अपने पानी पर इख्तियार हासिल है। बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट जिस तरह की मोदी देता है या मोदी का भारत देता है। देखिए, भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो चाइना भारत का सारा पानी रोक लेगा, इस डॉक्ट्रिन के तहत ऐसे चलता नहीं है। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस पर किसी मुल्क का हक नहीं होता, वो नेचुरल
रिसोर्सेज फ्लो करते हैं, ये एक बेसिक चीज है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि गैर मुल्की कंपनियों का इंतजार ना करें, मुल्की कंपनियों से मुआहदे साइन करें। इसका मतलब है पैसा आ गया, पैसा तो था ही नहीं, तो पैसा कहां से आया ये सबको पता होना चाहिए। और इस सब के अंदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस मामले पर माजी में इस मसले पर साबका हुकूमतों के साथ कई मरतबा मुज़ाकरात किए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक कुनर दरिया पर डैमों की तामीर से पाकिस्तान को पानी का बहाव मुतासर होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान जो है अब वो किस तरह से चीजों को लेकर चलता है। दिस इज अ बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान एज वेल। और ये अफगानिस्तान जो अभी हमला पाकिस्तान पर करने जा रहा है और जिस तरह की ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और एक एग्रीमेंट जिसकी तस्वीरें भी मौजूद है कि दोनों साइन कर रहे हैं, इस बात से भी अगर तालिबानी रिजीम मुकर रही है तो दोहा को भी सोचना चाहिए, इस्तांबुल को भी सोचना चाहिए जो इसके फैसिलिटेटर्स थे कि भाई किन नॉन स्टेट एक्टर्स के हत्थे आप चढ़ गए और किस तरह की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है के हवाले से। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ दो महाज खुले हुए हैं। किसी को लगता है कि टू फ्रंट वॉर अभी भेज की जानी है, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी गलती होगी, क्योंकि एक फुल फ्लेज टू फ्रंट वॉर जो है, बल्कि 2.5 फ्रंट्स इन्होंने खोले हुए हैं। वो किस तरह से एक अफगान साइड से तालिबानी रिजीम जो कि अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान को रूल कर रही है, नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, दुनिया उसे हुकूमत नहीं मानती, लेकिन अफगानिस्तान पर उसी की हुकूमत है। एक तरफ से अफगानिस्तान, दूसरी तरफ से भारत, और फिर एक नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्द गिरोह टीटीपी और बीएलए, जिन्हें अफगान सॉइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर लॉन्च किया जा रहा है। अब नाज़रीन करम, भारतीय फौज पर आईईडी हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो आईईडी हमले हैं इनके हवाले से भारतीय मीडिया जो है वो इल्जामात पाकिस्तान पर लगा रहा है, पाकिस्तान की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान इसमें मुलव्वस हो सकता है। लेट्स सी के मामला क्या बनता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ रहे हैं, एंड इवन एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ। लेट्स सी किस तरफ से सूरत हाल जो है किस तरह से आगे बनती है। बट आई पर्सनली थिंक कि ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त नाज़रीन कराम, कुछ भारतीय फौजी जो हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उनके मारे जाने की इत्तलात जो हैं वो भी मौसूल हो रही हैं। और अब सवाल यह है कि क्या ये फॉल्स फ्लैग है, क्या ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। लेट्स सी चीजें कहां पर जाएंगी और आखिर इसका हल क्या होगा। लेकिन आई थिंक कि भारत जो है उसे एक बहुत बड़ा जवाब चाहिए होगा, ताकि अमेरिका का जो ब्रोकर्ड सीज फायर है उसे नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत जो है और नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व के नजरियात पर, जंग की आइडियोलॉजी पर चलने वाली हुकूमत जो अमन की दुश्मन है, क्योंकि हम अमन की बात करते हैं कि हमेशा अमन होना चाहिए, लेकिन मोदी जो है उसकी हुकूमत इसी तर्ज पर चल रही है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाएंगी। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।